देखो कल हम लोग पढ़ लिए थे सेक्शन 28 में क्या क्या आ रहा था, और ये सारी बात हो गई थी। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 29 में, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कि पीजीबीपी की इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक, देखोगे आप, अगर आप लोग पढ़े हो ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पढ़े थे आप लोग, ध्यान रखो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो कहां शो किए जा रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे वो कहां शो किए जा रहे थे, पीएल अकाउंट में। अब ध्यान दोगे, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था इसमें दो तरह के खर्चे थे, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है इसमें भी दो तरह का खर्चा था। या मान लो डायरेक्ट एक्सपेंस में वही खर्चे आ रहे हैं जो किससे, बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, कनेक्टेड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखोगे एक खर्चा ऐसा होगा जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा या रिलेटेड होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और एक खर्चा ऐसा होगा जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। ऐसे खर्चे जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो खर्चे क्या होते हैं, ध्यान रखोगे। तो हमको यहां पर यही चीजें चेक करनी है कि कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं और कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं। तो देखोगे सबसे पहले जब कंप्यूट करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको उठा के यहां पर पुट कर लोगे। फिर देखोगे एक्सपेंस और लॉस डिसअलाउड बट चार्ज इन पीएल अकाउंट, ऐसे खर्चे या ऐसे लॉसेस जो क्या है, डिसअलाउड, ऐसा कोई भी खर्चा या ऐसा कोई भी लॉस जो डिसअलाउड है बट पीएल में डेबिट कर दिया गया था। डेबिट करने का मतलब क्या था, अलाउड कर दिया गया था। अब ध्यान दो, अगर पीएल में कोई चीज आप डेबिट कर रहे हो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर क्या पड़ रहा है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जितना एक्सपेंस आप बढ़ाओगे, जितना पीएल में आप डेबिट करेंगे उतना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसी चीज जो पीएल में डेबिट नहीं करना था बट पीएल में आपने डेबिट कर दी है, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा कोई लॉस जो पीएल में डेबिट नहीं करना था, पीएल में डेबिट कर दिए हो, क्या करोगे, वापस ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दे रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। ठीक, दूसरे में देखेंगे इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, ऐसी कोई इनकम थी जो क्रेडिट होनी थी बट क्रेडिट नहीं हुई। अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। अगर प्रॉफिट कम हो गया तो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस शो कर रहा है क्या, नहीं शो कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा तुमको, टैक्स ट्रीटमेंट के लिए सही प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, उसको भी लाके आप ऐड बैक कर दोगे। ठीक, तो ध्यान देना, ऐसी इनकम जो क्रेडिट करनी थी बट अभी क्रेडिट नहीं हुई है उसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे खर्चे या लॉसेस जो डेबिट हो गए हैं, डेबिट नहीं होने थे, उसको क्या करना है, ऐड कर देना। फिर पॉइंट नंबर 3 चेक करेंगे, एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट चार्ज इन पीएल अकाउंट। मान लो डेप्रीसिएशन का जो खर्चा है वो कितना था बट आपने कितना चार्ज कर दिया है, तो ज्यादा कितना हो गया, अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो इंपैक्ट क्या पड़ा, प्रॉफिट। तो ध्यान दोगे आप पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई खर्चा जो एक्सेस डेबिट हो गया है और डेबिट एक्सेस नहीं होना था,
उसको क्या करेंगे, वापस उतने से ऐड कर लेंगे जितने से वो ज्यादा डेबिट हो गया था। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर दोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्या कर दोगे, पॉइंट नंबर 4 है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है उसको क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। और ओपनिंग स्टॉक का क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन होगा, ऐड कर दोगे। अगर ओवर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक का तो प्रॉफिट कम हो गया कि नहीं कम हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर दिया तब भी प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए दोनों को उठा क्या करोगे आप, ऐड कर लो। फिर देखेंगे हम लोग एक्सपेंस के लिए, लिखा हुआ है एक्सपेंस और लॉस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। एक्सपेंस या लॉस क्या कर दिया गया है, अलाउड कर दिया गया। अलाउड का मतलब क्या है, डेबिट करना चाहिए था, अलाउड हो गया है ना, डेबिट कर देना चाहिए था, बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, डेबिट नहीं हुआ है पीएल में, क्या करोगे, डेबिट करोगे कि नहीं, तो डेबिट करने का मतलब क्या है, आप उसको माइनस करो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ऐसे एक्सपेंस जो अलाउड तो हो गए हैं बट डेबिट नहीं किए गए हैं उनको क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। फिर इनकम नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, ऐसी इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है, आपको उसको क्रेडिट नहीं करना था बट आपने क्रेडिट कर दिया है, इंपैक्ट क्या पड़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्या करोगे, माइनस कर दोगे। फिर इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, ठीक है ना, इनकम क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया टैक्स से, बट क्रेडिट कहां कर दिया गया है, पीएल अकाउंट में। अगर इनकम को क्रेडिट कर दिया गया प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं, एग्जेम्प्टेड इनकम अभी बात कर रहे थे, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या है, इनकम का पार्ट नहीं है, तो क्या उसको आपको ऐड करना था बट तुमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, तो सही प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, उसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इन सब को कर देंगे, जो अमाउंट आ जाएगा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बीजीबी। बात समझ में आ रहा है, इसका नोटिंग कर लें आप। तो सेक्शन 28 क्या बात करता है, चार्जिंग सेक्शन का बताते हैं कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, 29 क्या बात करता है, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कैसे करना है, 5 बात चेक कर लो, ऐसे एक्सपेंस या लॉस जो डेबिट करने थे और डेबिट नहीं हुए, क्या करेंगे, उनको आप ऐड कर देंगे। फिर इनकम के लिए क्या बोला गया, ऐसी इनकम जो क्रेडिट होनी थी बट क्रेडिट नहीं हुई है उनको उठा के ऐड कर लो। फिर ऐसे खर्चे जो ओवर चार्ज कर दिए गए, ओवर चार्ज नहीं होने थे, उठा के ऐड कर लो। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। लेस क्या क्या करना है आपको, ऐसे एक्सपेंस या लॉस जो अलाउड हैं बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, है ना, ऐसे खर्चे जो डेबिट करने थे बट डेबिट नहीं हुए उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर दूसरा नंबर, ऐसी इनकम जिनको आपको क्या करना था, क्रेडिट नहीं करना था बट क्रेडिट कर दिया है, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम जो क्रेडिट नहीं होनी थी क्रेडिट हो गई है, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यही आपका सेक्शन नंबर 29। यहां तक कोई समस्या बताए भाई आप लोग, आगे आ जाओगे सब लोग। पढ़िए इसको।
डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड, ऐसे कौन कौन से डिडक्शन या खर्चे जो क्या है एक्सप्रेस कर दिया गया उनको आपको अलाउ करना है। देखोगे भाई फिर वो खर्चा कौन सा है, एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, खर्चा किससे रिलेटेड है, बिजनेस प्रीमाइसेस से। चेक करिए फिर। अब इसमें दो पार्टियां हैं, एक कौन है, ओनर, दूसरा कौन है, टेनेंट। देखोगे अगर रेंट का खर्चा है, हाउस प्रॉपर्टी किसकी है, हम कोचिंग चला रहे हैं, हमारा क्या है, कोचिंग का बिजनेस है। अगर ये कोचिंग हम किराए पर चला रहे हैं और दूसरे की बिल्डिंग का किराया पे कर रहे हैं, डिडक्शन क्या होगा। अगर मैं कोई बिजनेस प्रोफेशन चला रहा हूं और अपने बिल्डिंग पर चला रहा हूं, खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। बात समझ आएगी। तो ध्यान रखोगे अगर आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो और अपने बिजनेस में अपने प्रीमाइसेस पे कर रहे हो, कभी भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। बट अगर आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी रेंट पर एक्वायर कर रहे हो और उसका हर मंथ रेंट पेड कर रहे हो, खर्चा हमेशा क्या होगा, अलाउड होगा। रेट्स एंड टैक्सेस की बात करोगे, ऑनर को चाहे अपनी बिल्डिंग हो, अपनी प्रीमाइसेस हो या किसी दूसरे की प्रीमाइसेस पर आप काम कर रहे हो, रेट्स एंड टैक्सेस के डिडक्शन अलाउड होंगे, चाहे वो कौन हो, ऑनर हो चाहे वो कौन हो, टेनेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं। बट अलाउ क्या नहीं है, रेंट। अपने बिल्डिंग का आप रेंट कैसे ले सकते हो, गवर्नमेंट बोला ना अगर तुम अपने बिल्डिंग पर रेंट कैसे लोगे, इसका मतलब उतना पैसा सेव कर रहे हो और तुम खुद मालिक हो, तो तुमको कोई भी डिडक्शन अलाउड। इंश्योरेंस का खर्चा दोनों पार्टी को अलाउड है, चाहे वो ओनर हो चाहे वो टेनेंट हो, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे अगर हम अपनी खुद के प्रॉपर्टी का प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस कराएं या गुड्स का इंश्योरेंस कराएं, तो बताओ भाई अलाउड है कि नहीं है, अलाउड है। या कोई अदर पर्सन हमारे बिल्डिंग पर काम कर रहा है, उसने अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया, वो भी खर्चे क्या होंगे, रेवेन्यू रिपेयर। अगर हम अपने हाउस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू रिपेयर करा रहे हैं, क्या होगा, अलाउड होगा। यह मैंने किसी को दे दिया है रेंट पर, वो पर्सन क्या कर रहा है, रेवेन्यू रिपेयर करा रहा है, क्या होगा, खर्चा अलाउड होगा। बट ध्यान रखेंगे अगर कैपिटल रिपेयर है तो यह खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। क्योंकि अगर एक कमरा था, एक कमरा और बढ़ा दियो, क्या हो गया है, एसेट एक्सटेंड कर गई कि नहीं कर गई, और एसेट पर आप क्या चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखोगे अगर कैपिटल रिपेयर है क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड हो जाएगा और उस पर आप क्या क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन। ये पूरा का पूरा खर्चा आप पीएल में डेबिट नहीं कर सकते, केवल क्या डेबिट करोगे, इस पर जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आ रही। डेप्रिसिएशन का यहां पूरा रेट रहेगा, अलग अलग एसेट पर अलग अलग रेट एप्लीकेबल है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये बात थी सेक्शन नंबर 30 की। क्या पढ़े हम लोग 30 में, अगर ओनर की हाउस प्रॉपर्टी है रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। टेनेंट कहीं से क्या किया है, हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर किया, प्रीमाइसेस एक्वायर करके उस पर बिजनेस कर रहा है, उसका रेंट अलाउड है। रेट्स एंड टैक्सेस दोनों के अलाउड हैं, इंश्योरेंस के खर्चे दोनों के अलाउड हैं, रेवेन्यू रिपेयर दोनों के अलाउड है, बट कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं है, क्योंकि उस पर आप क्या करते हो, एसेट के कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम। फिर सेक्शन नंबर 31 पर आएंगे, पढ़ोगे सब लोग। आप इंश्योरेंस कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो, किसका, प्लांट मशीनरी या, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब ध्यान दोगे
अगर ओनर है अपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर का कोई रेंट कैसे पे कर सकता है? कर सकता है क्या? गवर्नमेंट क्या बोला? अपने खर्चा। अच्छा, तुम अपने घर पे खाना खा के पैसे दे दोगे? इसका मतलब क्या है? आप उतने पैसे को सेव कर रहे हो कि नहीं? अगर आप ओनर हो तो उतने पैसे सेव कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? वो खर्चे को डिसअलाउड कर दिया। बोला अगर कोई मालिक है खुद अपने प्लांट मशीनरी और फर्नीचर को कैसे रेंट पे कर सकता है? तो अगर ओनर है, इंश्योरेंस और रिपेयर करा रहा है प्लांट मशीनरी फर्नीचर का, तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड है। बट टेनेंट को क्या कर दोगे? इंश्योरेंस के खर्चे, ये इंश्योरेंस का खर्चा या रेंट का खर्चा किसके ऊपर आ रहा है? रिपेयर के खर्चे दोनों के अलाउड है, इंश्योरेंस खर्चे अलाउड है। बट ध्यान रखो कि कैपिटल रिपेयर में सेम बात आ जाएगी, ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट में, और डिप्रीसिएशन क्लेम करोगे तो कैपिटल खर्चा कभी भी या कैपिटल रिपेयर कभी भी अलाउड नहीं होगी। लिखा है एक्सपेंस अंडर सेक्शन 30 एंड 31 अलाउड ओनली एसेट्स। कब होगा? जब एसेट्स यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। ये डिडक्शन जो भी आपने पढ़ा 31 और 30 में, ये आप क्लेम कब करोगे? जब आप उसको यूज करोगे अपने बिजनेस और प्रोफेशन में, तब। अगर आप उसको बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसको अलाउड नहीं कर सकते। लिखा कैपिटल रिपेयर बाय टेनेंट इज ट्रीटेड एज डीम्ड बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू टेनेंट। अगर आप कैपिटल रिपेयर कर रहे हो तो क्या मान लिया जाएगा? उसको डीम्ड बिल्डिंग मान लिया जाएगा, है ना? डीम्ड का मतलब क्या है? जिसको टैक्सेबल पर्पज से क्या करते हो? आप मान लेते हो कि ये बिल्डिंग है, और आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसका बाद में करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग रेट से लिख लें। लिखो कलश, लिखियो क्या? आयुष लिखो जल्दी जल्दी।
हो गया। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन क्या है, तो बिल्डिंग चेक करो कई टाइप की है। अगर रेजिडेंशियल है तो कितना परसेंट है, 5%। जर्नल है तो कितना परसेंट है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो कितना है, 40%। फर्नीचर और फिटिंग पर देख लो यहां पर कितना है, 10%। जब तुम लोग आरएफए कैलकुलेट करे थे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर था ना, ध्यान रखना इस बात को। प्लांट मशीनरी अगर है, यूज किया जा रहा है बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, हमारा काम क्या है, उसको किराए पर देना। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, देखते हो ना। ओला क्या करता, क्या होता है उसमें, गाड़ियों किराए पर देता है ना, देता नहीं है, चलवाता है। ठीक कह रहा ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, गाड़ियों किराए पर ले रहे हो। ओला उबर क्या करते हैं, गाड़ी किराए पर लेते हैं ना, ड्राइवर रख के खुद से चलवाते हैं। या ऐसा कोई जगह जहां पर ये इस टाइप का काम हो रहा है तो वहां पर रेट क्या है, 30%। एक्वायर एंड पुट टू यूज बिटवीन, इस टाइम पीरियड के बीच हुआ है तो कितना रेट है, 45%। अदर मोटर व्हीकल्स पर कितना है, 15%। अगर एक्वायर के पुट टू यूज करे इस डेट के बीच में कितना है भाई, 30% है। शिप्स हैं, जहाजों के ऊपर रेट क्या है, एयरक्राफ्ट के ऊपर 40% है। कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर कितना है, आप देखिए अभी इसमें पढ़ेंगे बुक्स आएगा एनुअल पब्लिकेशन के लिए। तो किताबें भी चाहे जो या लैपटॉप या कंप्यूटर हो, इन दोनों पर रेट क्या है आपका, या एयरक्राफ्ट, तीनों पर रेट क्या है भाई, 40%। ध्यान रखोगे बुक चाहे एसएससी खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए ऑन करे। लाइब्रेरी का बिजनेस आजकल चल रहा है ना, रेट क्या है, अगर खुद से किताब प्रोवाइड करा रहा है 40% डेप्रिसिएशन है। यहां पर देखो लिखा भी है अलग से उसने, एनुअल पब्लिकेशन की है, उस पर भी क्या रेट है। विंड मिल्स एंड इट्स इक्विपमेंट, कौन चक्कियों की है ना, उसको क्या बोलते हैं आप, तो ध्यान रखेंगे उस पर क्या है, इस डेट तक इंस्टॉल है तो 15%। इसके बाद है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इतना परसेंट डेप्रिसिएशन देके इनकरेज कर रहा है, लगाओ और लगाओ, ठीक है ना। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट रेट एप्लीकेबल 40%। तो 40% किस पर है, एयरक्राफ्ट पर है, कंप्यूटर लैपटॉप पर है, बुक्स पर है, और ऐसे विंड मिल्स पर है जो 1/3/14 के बाद इंस्टॉल हुई, 1/4/14 के बाद, ठीक। और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पर भी। अदर प्लांट मशीनरी पर कितना है, ऑयल वेल्स पर कितना है, इंटेंजिबल एसेट पर एक रेट। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं, नकल लेके जाना नहीं, इसीलिए कह रहे हैं याद करो। देखोगे एसएससी के लिए क्या है भाई, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब कोई भी एसएससी हो, जितना तुमने एसएससी की डिफिनीशन में कवर किया हुआ है, उन सब को डेप्रिसिएशन क्लेम करना कंपलसरी। विदाउट डेप्रिसिएशन के आप अपने प्रॉफिट लॉस को शो नहीं कर सकते हो। इसीलिए देखो जब मैंने तुमको सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ाया था, वहां पर देखो डेप्रिसिएशन को अनलिमिटेड ईयर तक ट्रांसफर किया जा रहा था, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इज अलाउड इवन इफ कॉस्ट इज लेस देन 5000। अगर कोई एसेट्स है उसकी मार्केट फेयर रेंटल वैल्यू, सॉरी रेंटल वैल्यू जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 5000 के नीचे भी है, फिर भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। गुडविल परचेज इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। अगर आप गुडविल को परचेज कर रहे हो, वो क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और उस पर भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और क्लेम अलाउड भी होगा। डेप्रिसिएशन रेट फॉर कंप्यूटर एसेसरीज इज 40%, दैट इज यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर हम अपना आईटीआर भरते हैं क्या करते हैं, जितना इक्विपमेंट लगाएं उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं कि नहीं। डेप्रिसिएशन अलाउड व्हेन एसेट एक्चुअली पुट टू यूज एंड नॉट टू रेडी टू यूज। डेप्रिसिएशन अगर आप लाए हो, रखे हुए हो,
तो क्या करोगे, उस पर भी चार्ज करेंगे। 180 दिन की बात रहेगी। कोई एसेट लेकर रख ही लिए हो तो ध्यान रखेंगे आप, अगर रखे हो तो उसका एक समय लिमिट बना दिया है डिपार्टमेंट ने। अदरवाइज क्या करेंगे आप, हैवी कॉस्ट कवर कर लेंगे और टैक्स प्लानिंग करने लगेंगे, ठीक है ना। तो एक समय डिसाइड कर दिया, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या करोगे, अगर रखे हो तब तो डेप्रिसिएशन नहीं, अदरवाइज क्या होगा, उस पर भी आपको क्लेम चार्ज करना पड़ेगा, ठीक। मोबाइल फोन आर नॉट कंप्यूटर, हेंस डेप्रिसिएशन 40% इस पर अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 43(3) कह रहा है प्लांट में क्या क्या इंक्लूड है, शिप्स, व्हीकल्स, बुक, साइंटिफिक अपीलियंस, ठीक है, फिर सर्जिकल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, टी बसेस। ये क्या होता है, बुसेस क्या होता है, ये जहां पर चाय की खेती की जाती है। लाइव स्टॉक, ठीक है ना, सबके सेहत का रखवाला, वो कलश ग्वाला का जितना चीजें हैं, ठीक है। बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे, एक बार फिर से इसको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो यहां तक आप लोग पढ़ के आइए।